देख सकते हैं कि आज भगवान परशुराम जी की जयंती चारों दिशाओं में मनाई जा रही है। मैं तो कहता हूँ आप भी आइए और आप भी प्रभु श्री राम जी का नाम लीजिए और परशुराम जी का आज हम सभी लोग उन्हीं की दिखाए हुए मार्गदर्शक, आज उन्हीं के दिखाए हुए कार्यों को, आज उन्हीं के नीतियों के अनुसार हम आगे काम कर रहे हैं और हर व्यक्ति को उन्हीं के दिखाए हुए संदेश को हम आगे कार्य करना चाहिए। और आप देख सकते हैं कि परशुराम जी का नाम लोग बहुत कम लोग लेते हैं, लेकिन जहाँ तक हो प्रभु श्री राम जी का अगर नाम लेते हैं तो परशुराम जी का भी नाम लीजिए, क्योंकि उनके अंदर भी शक्तियाँ कूट कूट कर भरी हुई है। और वह शक्तियाँ आज जिस तरह से हम साल भर में एक बार भगवान परशुराम जी का नाम लेते हैं, यह हमेशा लेना चाहिए, क्योंकि परशुराम जी वह न्यायपूर्वक थे जो आज हम सभी के दिलों में बसे हुए हैं। तो आइए हम जानते हैं कि आचार्य जी से कैसे और आज प्रभु भगवान परशुराम जी का जयंती मना रहे हैं। जी स्वागत है। क्या श्री परशुराम जी का भगवान का अवतार, ये विष्णु जी के अवतार थे और इनका बचपन का नाम राम और एक बड़े मृदु स्वभाव नहीं, इनके अंदर कठोरता नहीं। जब भगवान अवतार लेते हैं तो उनका कोई उद्देश्य होता है, बिना उद्देश्य के नहीं अवतार नहीं होता है। किसी के तो बचपन का नाम राम था। अब आपके गुरु जो थे भगवान भोलेनाथ वो भी बड़े मृदुल थे, परंतु वो काम स्वयं नहीं कर सकते थे, इसलिए ऐसे अपने शिष्य को चुना और अपने हाथ से परस दे दिया। और वो ऐसे अन्यायी दुष्ट राक्षस बन गए थे, तो क्षत्रिय वंश में थे या अन्य वंश में थे, विशेष करके क्षत्रिय वंश के थे और उनके कुछ अन्यायी गड़बड़ थे। तो कहा कैसे हम करें, तो सोचा कि ये परस उनको दे दिया कि अगर शस्त्र से काम नहीं चलता है तो भैया इस शस्त्र से काम ले लेना, ये शास्त्र से काम नहीं चलेगा तो शस्त्र से काम लेगा, क्योंकि दोनों होना चाहिए, शस्त्र और शास्त्र। जैसे भगवान कृष्ण के हाथ में मुरली भी और चक्र भी था, जरूरत पर मुरली भी बजाते थे और चक्र भी देते थे, कहीं पर रणछोड़ भी हो जाते थे, भाग भी लेते थे। तो युद्ध के तमाम क्षेत्र होते हैं, भगवान कृष्ण भी भजे तब जब वहाँ पर संतोष और ईश्वर का कोई कल्याण होने वाला। हमने कथा पढ़ी थी कि जरासंध जब युद्ध करने के लिए भगवान कृष्ण के पास गया तो कुछ ब्राह्मणों संतों को अपने घर में बैठा रखा था कि मत जब करो, अगर मैं हार करके आऊँगा तो बच्चों को मार दूँगा। तो संत लोग ऋषि लोग ब्राह्मण लोग का अपने लगे, कहा कि अब तो गड़बड़ हो जाएगा। तो माला जपने के साथ में वो भगवान कृष्ण से प्रार्थना करते हैं, प्रभु आज तो युद्ध में हार जाओ, हम लोग को बचा लो, नहीं है तो हम लोगों को मार देगा। तो भगवान कृष्ण इस बात को समझ गए और कुछ दिन युद्ध से भाग करके और ब्राह्मणों के संतों की रक्षा की। ऐसे हमारे परशुराम जी देखो, पिताजी ने कहा कि मैया का सर काट लो, माँ का सर काट लो, अपने पत्थर काट लिया, लेकिन तो अंदर से बड़े दुखित थे। पिता ने कहा कि वरदान मांग लो, क्या चाहते हो? वरदान कुछ नहीं मांग सकते थे, कहा कि नहीं हमारी मैया जीवित हो जाए, हमारे भाई जीवित हो जाए और इन्हें जो मैंने वध किया है इसकी स्मृति न रहे और अपने भाई और मैया को सबको जीवित कर। इतने मजदूर थे। तो कहीं पर हमने ये नहीं देखा है कि इन्होंने कोई गलत कार्य किया। और ये शिष्य कितने बढ़िया थे, देखो द्रोणाचार्य जी को अपना शिष्य बनाया, भीष्म को अपना शिष्य बनाया, किंतु भीष्म के प्रति उनकी जो शिष्य की भावना श्रद्धा थी वो समाप्त हो गई थी, क्योंकि वो गुरु थे। तो गुरु ने आदेश दे दिया था कि तुम विवाह करो। तो शिष्य ने अपना कल्याण सोचा कि मेरी प्रतिज्ञा टूट जाएगी तो मेरा कल्याण नहीं होगा, तो वहाँ गुरु भावना उनकी कम पड़ी। तो वास्तव में गुरु की बात मान लेनी चाहिए थी, जैसे पिता गुरु के तुल्य होता है। परशुराम जी ने अपने पिता की उन वचनों को मान लिया जो नहीं मानना चाहिए। वहाँ का सर काटना साधारण नहीं था,
परंतु उन्होंने देखा कि पिता के अंदर सामर्थ्य क्या थी, काट लिया, बाद में माँ को जीवित कर लिया। ऐसे वहाँ पर उनको भीष्म पितामह को भी परशुराम के आदेश को मान लेना चाहिए, तो बाद में सब कुछ भी ठीक हो जाता। इसीलिए उन्होंने वहाँ संकल्प कर लिया कि आज के बाद में क्षत्रियों को शस्त्र विद्या नहीं दूंगा। और नहीं तो देखो जब उनको साफ हो गया था, परीक्षित जी को आशीर्वाद देने के लिए गए, राजा जनक वहाँ अपना धनुष रख लिया। क्षत्रियों का कितना सम्मान करते थे, सब जगह पर उन्हें क्षत्रियों का बहुत सम्मान किया। जो अच्छे क्षत्रिय थे उनका खूब कीर्ति करते थे, उनको आशीर्वाद देते थे। कहीं पर हमने ये नहीं देखा इनके अंदर उग्रता थी, परंतु दुष्ट के सटे साथ जब समान करे थे। ये हमारा शास्त्र कहता है, ये हमारी नीति कहती है, ये चाणक्य नीति यही है कि अगर दुष्ट हो तो उसके सामने दुष्टता करना चाहिए, उसका उत्तर वैसे ही देना चाहिए। अगर बहुत ज़्यादा ये कहते हैं कि सर्प के पास में अगर विष है, विष होते भी अगर फल नहीं उठाता है, उस पर लोग अनुचित है, उसको मार देंगे। इसलिए कर्तव्य महती फल विष हो या ना हो, तो फल जो उखाड़ कर देना चाहिए। तो इसलिए बताते हैं कि इतना ज़्यादा झुकना नहीं चाहिए कि लोग पैरों के पहले कुचल दें। इसलिए हम लोगों को बहुत सावधान रहना चाहिए, हर व्यक्ति को सावधान रहना चाहिए। ब्राह्मण के उदाहरण यही है, सर्वे भौंत सुगना सर्वे संतु रामाया सर्वे बद्दाड़ संतु माँ कश्यप। जो किसी को कष्ट न हो। हमारे शास्त्र, हमारे परशुराम जी तो पशु पक्षियों से प्रेम करते थे, तो मानव से शत्रुता वो कहाँ कर सकते? अगर उन्होंने कहीं शत्रुता की तो दानों से किया, मानव से नहीं किया। इसलिए यहाँ आज परशुराम जयंती पर हम सब लोग परशुराम जी को बारंबार प्रणाम करते हैं और यही संदेश सब लोगों में डालते हैं कि सत्य शास्त्र को दोनों रखो, जहाँ जिसकी आवश्यकता हो जाए उसको वहाँ करना चाहिए, अन्याय नहीं करना चाहिए। किंतु क्रोध के वशीभूत नहीं होना चाहिए। क्रोध को पास काम चलाने के बाद क्रोध को विदा कर देना चाहिए, विरुद्धता अपने पास होना चाहिए, एक काम से काम नहीं होना चाहिए। ब्राह्मण के अंदर विशेष गुण होता है कि हृदय से कोमल हो और वाणी कठोर हो। ब्राह्मण की अगर वाणी मृदुल हो गई तो ब्राह्मण समाप्त हो गया। पिता अगर मृदुल हो गया तो बच्चा अच्छा काम कहाँ करेगा, गुरु मृदुल हो गया तो उसका क्या देगा। उससे मृदुलता, हृदय मृदुल होना चाहिए। वाणी जो मृदुल होगी जो अपन यही से आपको भी सभी लोगों को आज बधाई देते हैं कि हमसे आप लोगों ने भगवान के द्वारा संसार के सभी नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक करें और आइकॉन को जरूर दबाएं ताकि आने वाले वीडियो को आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। धन्यवाद।